नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। इस बार शारदीय नवरात्रि पर बहुत ही शुभ योग बन रहा है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी और इन 9 दिनों में हर दिन माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाएगी। 9 दिनों तक माता दुर्गा की सच्चे मन से भक्ति की जाएगी। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से लेकर 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार तक मनाई जाएगी। यानी कि दुर्गा अष्टमी 10 अक्टूबर और गुरुवार को मनाई जाएगी और नवमी 11 अक्टूबर को मनाई जाएगी और दसवीं यानी कि दशहरा 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के आखिरी दिन यानी कि 11 अक्टूबर को कन्या पूजन भी किया जाएगा। अगर आप चाहें तो 10 अक्टूबर यानी कि दुर्गा अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के ये 9 दिन माता दुर्गा को समर्पित होते हैं, इसलिए शारदीय नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक माता दुर्गा की और उनके 9 रूपों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और इसके साथ साथ शारदीय नवरात्रि में कुछ अचूक से उपाय आपको ज़रूर करने चाहिए, जिससे आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएं और आपके जीवन से गरीबी, दुख, तकलीफ और दरिद्रता सदा के लिए खत्म हो जाए और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नवरात्रि के 9 दिनों में किए जाने वाले सभी उपाय आपके साथ शेयर करने वाले हैं, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। तो दोस्तों, अगर आपके घर में पैसा आना बंद हो गया है या पैसा आना पहले की अपेक्षा कम हो गया है, आपके घर में गरीबी छाई है, पैसों की तंगी चल रही है, आपके घर का कोई ना कोई सदस्य सदैव बीमार ही बना रहता है और घर के सदस्यों में आपस में लड़ाई झगड़े की भावना पैदा हो रही है, या फिर आपका कोई शत्रु आपको बहुत अधिक परेशान कर रहा है और दिन भर मन में उल्टे सीधे विचार आते रहते हैं, घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, तो अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखना है और इस वीडियो में सभी उपाय बताए गए हैं जो शारदीय नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी दिन आप कर सकते हैं। हम जो उपाय बताएंगे, यदि आप इस उपाय को सच्चे मन से करते हैं तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ साथ आपकी सभी मनोकामनाएं भी अवश्य पूरी हो जाएंगी। तो दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का यह पावन पर्व माता दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित होता है और शारदीय नवरात्रि के समय ही माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय होता है। इन नवरात्रि में माता दुर्गा सब व्यक्ति के घर में आती हैं और निवास करती हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों को भी देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है और नवरात्रि में कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। यह वृक्ष माता दुर्गा के स्वरूप माने जाते हैं और शारदीय नवरात्रि के समय में इनकी पूजा करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इन वृक्षों को छूने मात्र से व्यक्ति के भाग्योदय हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति करते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पेड़ पौधे न सिर्फ हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं बल्कि हमारे जीवन की सभी नकारात्मक ऊर्जा को भी समाप्त कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो पेड़ पौधे। तो दोस्तों, नीम का पेड़। हमारे शास्त्रों के अनुसार नीम के पेड़ को माता दुर्गा का प्रिय पेड़ माना जाता है। कई धार्मिक शास्त्रों और कई धार्मिक पुस्तकों में यह बात बताई गई है कि नीम के पेड़ में माता दुर्गा का वास होता है। पीपल और बेलपत्र के वृक्षों को भी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, पीपल के वृक्षों को वृक्ष का राजा कहा जाता है क्योंकि इसकी आयु और शक्ति बहुत होती है। शारदीय नवरात्रि में यह माना जाता है कि माता रानी धरती पर आती हैं और इस दौरान जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें दिव्य ऊर्जा का संचार हो जाता है। अगर इन दिनों में आप इन वृक्षों को यदि मात्र छू भी लेते हैं या उनकी पूजा कर लेते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि बहुत ही जल्द अब आपकी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार पीपल के वृक्ष को बहुत ही गुणकारी माना जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि किन वृक्षों को नवरात्रि के समय छूने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और आपके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, पीपल के वृक्ष को सबसे अधिक दिव्य शक्तियों वाला वृक्ष माना जाता है। धार्मिक शास्त्रों में पीपल के वृक्ष को बहुत ही शक्तिशाली वृक्ष माना गया है। नवरात्रि के समय में पीपल के वृक्ष की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। पीपल के वृक्ष के उपाय नवरात्रि के किसी दिन या फिर शाम के समय आप कर सकते हैं। नवरात्रि में किसी भी दिन पीपल के 5 पत्ते आपको लेने हैं और उस पर मिठाई के 5 टुकड़े एक एक पत्ते पर रख देना है। यानी कि एक एक पत्ते पर एक एक मिठाई का टुकड़ा आपको रख देना है
और साथ ही आपको एक तांबे के लोटे में जल भरकर रख लेना है और आपको पीपल के वृक्ष के पास जाना है और पीपल के वृक्ष के सामने हाथ जोड़कर अपनी सभी परेशानियों को माता दुर्गा का नाम लेकर के बोलना है। उसके बाद आपको पीपल के पत्ते पर रखी हुई मिठाई को पीपल के वृक्ष पर चढ़ा देना है और तांबे के लोटे से पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित कर देना है। दोस्तों, इस उपाय को नवरात्रि में सबसे प्रभावशाली उपाय माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। इसके साथ साथ दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में इस उपाय को करने से धन संबंधित जो भी आपकी समस्याएं होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। नंबर 2 दोस्तों, समी के वृक्ष को दुनिया का दूसरा शक्तिशाली और दिव्य वृक्ष माना जाता है। समी के वृक्ष को हमारे हिंदू धर्म में माता जगदम्बा का स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में समी के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी प्रकार की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। समी के वृक्ष के उपाय नवरात्रि में किसी भी दिन संध्या काल के समय आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए किसी भी समी वृक्ष के पास जाकर समी वृक्ष के नीचे शुद्ध देसी घी का एक दीपक आपको जलाना है और लाल चूड़ियाँ और लाल चुनरी समी के वृक्ष की टहनियों में बांध देना है। यह उपाय सिर्फ उन्हीं लोगों को करना है जो सौभाग्य की और अपनी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। नंबर 3 दोस्तों, बेल का पेड़ दुनिया का तीसरा शक्तिशाली और दिव्य पेड़ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार बेल के वृक्ष माता पार्वती को बेहद ही प्रिय होता है, क्योंकि यह माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था। इसलिए बेल के वृक्ष को माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। बेल के वृक्ष की पूजा नवरात्रि में बुधवार के दिन आपको करनी चाहिए। नवरात्रि के इन 9 दिनों में बेल के वृक्ष की पूजा करना बेहद लाभकारी और शुभ माना जाता है। नवरात्रि में बुधवार के दिन संध्या काल के समय आपको बेल वृक्ष के पास जाकर के बेल वृक्ष के नीचे देसी घी का एक दीपक जलाना है और हाथ जोड़कर आपको अपने सभी कष्टों का स्मरण करना है और अपने जीवन में हुई सभी गलतियों की क्षमा मांगनी है। और आपको उस बेल वृक्ष का एक पत्ता तोड़कर घर ले आना है और उस पत्ते पर जय माँ दुर्गा लिखकर माता दुर्गा को अर्पित करना है। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और आपको सभी कष्टों और सभी प्रकार के दोषों से निजात मिलेगी। नंबर 4 है नीम का पेड़। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में नीम का पेड़ बहुत ही बड़ा महत्व रखता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नीम के पेड़ में माता दुर्गा का वास माना जाता है और इसके साथ साथ नीम के पेड़ में शीतला माता का भी वास होता है। शीतला माता माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार शीतला माता को शुद्धता और रोग मुक्ति की देवी माना जाता है। नवरात्रि के समय में माता दुर्गा को मनाने के लिए उनके चरणों में नीम के पत्ते अवश्य चढ़ाने चाहिए। नीम का पत्ता माता दुर्गा को बहुत अधिक प्रिय है। नवरात्रि में किसी भी दिन प्रातःकाल के समय यानी कि सुबह के समय आपको नीम के पेड़ पर लाल चुनरी और कुमकुम अवश्य चढ़ाना चाहिए। नीम के वृक्ष के पास एक दीपक भी जलाना चाहिए। ऐसा करने से माता दुर्गा आपके घर में अवश्य निवास करेंगी और उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। अगर इस उपाय को आप नवरात्रि के किसी भी दिन करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके घर से दुख दरिद्रता का नामो निशान मिट जाएगा और आपके घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जिन्हें यदि आप नवरात्रि में करते हैं तो आपका भाग्य उदय होता है और साथ ही साथ आपकी तमाम परेशानियों का अंत हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।